यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे वो राज के बारे में जो सारे टॉपर्स बायो के अंदर तुमसे छुपाते हैं। मतलब भाई सब बताते तो हैं एनसीईआरटी पढ़ो, बट एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस टाइप से पढ़ना है वो कोई नहीं बताता। इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, या असली में बोलूं तो दिखाऊंगा अपनी एनसीईआरटी की मैंने कैसे हर एक लाइंस को अप्रोच करूं क्या मतलब करता हूं, और कैसे चैप्टर्स पढ़ा हूं मैंने, मतलब कैसे पढ़ा है मैंने और क्या 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 लिखा है चीजें, तो मैं एकदम तुम्हें दिखाऊंगा इस बार। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, मैं कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स, ज़्यादा थोड़े एग्जाम्पल लूंगा ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आए कि एनसीईआरटी में कैसे रीड करना है और कैसे लाइंस को अप्रोच करना और क्या वो सीक्रेट तरीके हैं जिससे बढ़िया से तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो जाए। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मतलब थोड़ी लंबी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी लंबी, मतलब समझ रहे होगे तुम। कम से कम मान लो 10 मिनट के अंदर ही रहेगी, थोड़ी सी लंबी होगी। तो अगर तुम टाइम दे रहे हो तो तुम्हारा शायद फायदा हो जाए। अगर तुम्हें नहीं पता हो, क्या पता नई चीज तुम्हें पता चल जाए, तो शायद तुम्हें फायदा हो जाए। तो अपना क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरे रीनीट में बायो में 350 आए थे, तो हाँ विश्वास कर सकते हो। जल्दी से शुरू करते हैं, चलो। अपनी एनसीईआरटी खोल लो, या फिर मेरी देख लो, बस वीडियो देख लो मैं कैसे एनसीईआरटी को दिखा रहा हूँ। अपनी भी खोलना हो खोल लेना। लेट्स गो। तो यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मतलब गड़बड़ क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब 11th की एनसीईआरटी में जानते हो गए वो थोड़ी सी मेरी फटवट गई है, तो वो नहीं ला पाया मैं वीडियो में। लेकिन 12th की एनसीईआरटी से ही दिखा देता हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मैं तो मतलब पढ़ा तो मैं नहीं है, तो पढ़ा तो मतलब उसी स्टाइल से होगा ना, तो तुम्हें उसी में बता देता हूँ। अरे बस बताना था, सॉरी उसके लिए। 11th की एनसीईआरटी नहीं है, 12th में ही दिखा देता हूँ। तो शुरू करते हैं किसी पेज से, जैसे तुम्हारा फेवरेट चैप्टर ले लेते हैं, इस चैप्टर से करते हैं, ठीक है। कोई सा पेज पकड़ लेते हैं, जैसे ये वाला पकड़ लेते हैं, इसमें बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई, तुम जब एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम सिर्फ पढ़ो मत, ऐसे ऐसे रीड मत करो कि एक्रोसोम फील्ड एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइज मिडल पेज प्रोसेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया डैश डैश डैश, ठीक है। सिर्फ पढ़ो मत भाई, उससे तुम क्वेश्चन डिराइव करने की कोशिश किया करो। मतलब तुम जैसे कुछ क्वेश्चन सोचा करोगे क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर जब तुम खुद अपना क्रिएटिव माइंड लगाते हो, तुम्हें तुम्हारा धीरे धीरे माइंड वैसे डेवलप होता चला जाएगा। जैसे जैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और ये ट्रिक लगाओगे कि हर लाइन से क्वेश्चन निकालना है, तो मैं कंपटीशन किया करो अपने दोस्तों से। जैसे मैं करता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त कुछ थे जो ऑफलाइन में ज़्यादा ज़्यादा जाते थे, वो करते थे कंपटीशन अपने दोस्त से। अगले दिन कंपटीशन करते थे कि इस चैप्टर से कौन छुपा वाले छुपे छुपे क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा, अच्छे अच्छे वही ढूंढ के बताएगा, तो एक दूसरे की मदद हो जाती थी और मज़ा भी आता था, ठीक है। तुम ये कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो ये एग्जांपल मुझे बढ़िया मिला है, जैसे इसी का ले लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टर्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल 40 एटलीस्ट 60% स्पर्म एमआरएस ऑन नॉर्मल शेप एंड सेव एटलीस्ट 40% ऑफ देम शो विगरस मोटिलिटी। तो ये तुमने पढ़ा होगा लाइन, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में। नहीं पढ़ा है तो इससे एग्जांपल ले लो। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इससे तुम अब एक नया टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो जो एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन तुमने बस अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। लेकिन ये आ भी सकता है क्वेश्चन भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन है उससे डिराइव हुआ है क्वेश्चन। अब देखो दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन। मैंने इधर लिखा 24% ऑफ टोटल स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो। विगरस मोटिलिटी इसमें क्या था, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ये वाला, ठीक है। 60% ये थे। इसमें लिखा है एटलीस्ट 40% ऑफ देम, मतलब टोटल इसका 40% नहीं, 60% जो आ चुके हैं उसका 40%। तो वो जो निकालोगे तुम्हारा, तब ये 24% ऑफ टोटल स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी तब निकल के आएगा। मतलब तुम समझ गए होगे कि कहने का मतलब है ये 40% इसका है, टोटल का नहीं है, तो वही लिखा है। तो जब तुम टोटल का निकालोगे कितना परसेंट विगरस मोटिलिटी, वो 24% आएगा मैथमेटिकली। ये मैंने क्रॉस पता नहीं क्यों लगा दिया था गलती से, इसलिए तो मैंने काट दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे ऐसे एक एग्जांपल था बस ये, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ तुम ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मल अच्छा है, तुम डायग्राम में भी देखते रहा करो। अब जैसे यहाँ एक मेंसेस वर्ड लिखा था, तो इसका तुम अगर मतलब नहीं जानेगा, अगर इसी का मतलब पूछ लिया तो क्या करोगे। पेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है। तो हर चीज का इसमें मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इसके दूसरे दूसरे नाम ये सब तो तुम समझ सकते हो। और तुम्हें ग्राफ भी देखना आना चाहिए, हर डायग्राम से तुम्हें चीजें निकालनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ ओव्यूलेशन का ये ग्राफ दिया है, तो इसमें 2 बार पीक आ रहा है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कब कब पीक आ रहा है। एक ये तो 14 डे पे आ रहा है, और ये भी देख लो कब आ रहा है, 25 से 27 डे पे। तो ये पूछ सकता है तुम्हारा, या फिर पूछ सकता है कि एट द एंड में, मतलब एंड के करीब में आता है तुम्हारा उसका एस्ट्रोजन का फेज, प्रोजेस्टेरॉन का फेज देख लो कब आता है, ल्यूटियल फेज में आता है, ठीक है।
इसका पीक पीक कब देखो, और एलएचएस और एफएच दोनों का फेस कब आ रहा है, हाई पीक कब आ रहा है, तो ये भी देखना रहता है, ठीक है। और जैसे मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली थी, एल एच मेंटेन द कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम, तो तुम्हें ये पूरे टेक्स्ट में पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा ये लाइन, ठीक है। बट ये मैंने लाइन उठा के लाई है केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाला, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी में है ना लास्ट चैप्टर, उसमें ये लाइन दी है और ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो भाई पूरी एनसीईआरटी थोड़ी कनेक्टेड है, इधर उधर की लाइन इधर उधर है, तो उसमें जो लाइन मिले वो अपने चैप्टर यहाँ इंक्लूड कर लेना ताकि तुम कनेक्ट करके याद रख सको, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब मैंने उसी चैप्टर का एक्सरसाइज वाला पार्ट खोल लिया, तो भाई एक्सरसाइज को बिल्कुल मत छोड़ना, एक्सरसाइज सारी तुम मतलब खुद से पढ़ के देख लेना कि तुम्हें क्या नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर इसमें सब आता ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें नहीं आता, जैसे ये वाला है, हाउ मैनी एक्स आर रिलीज्ड ह्यूमन एवरी मंथ, हाउ मैनी डू यू थिंक हैव रियली गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। इन सब का आंसर देख लो जो मैंने लिखा है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। हाउ मैनी एक्स डू यू थिंक, तो इसका ये भी आ सकता है नीट में, एक्सरसाइज में है। एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक क्वेश्चन था, वो बहुत अच्छा अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और सुनो मैंने क्या किया है, और जो इसमें क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इसके पीआईक्यूज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी या क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मतलब पूरे चैप्टर में है नहीं, तो वैसे भी यार सारे पीआईक्यूज मैंने यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर में ऐसे है नहीं, ये रटने ही वाली चीजें हैं, क्योंकि आ सकता है पीआईक्यू में है, तो मैंने ये भी लिख लिया है, ठीक है। अब जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, इसमें एक बार पीआईक्यू आया था, डिसीज में पॉजिटिव एजेंट पूछ लिया था, तो मैंने इसमें सारे डिजीज पॉजिटिव एजेंट भी लिख लिया और ये भी लिख लिया बैक्टीरियल कौन सा वायरल, ये भी आ जाता है प्रोटोजोन, ठीक है। और जो मैं तुम्हें एक्सरसाइज वाली बात बता रहा था वो यहाँ था, ठीक है। जैसे ये एक्सरसाइज खोला मैंने, तो इसमें एक था ओशंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, इसका भाई मतलब नहीं समझ आता है ऐसे नॉर्मली, क्योंकि इसकी इंग्लिश बड़ी अजीब लिखी है, स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली होता है, ठीक है। नेचुरली लिखा होता तो समझ जाते, लेकिन स्पॉन्टेनियसली लिखा है इसलिए नहीं समझ पाता आदमी, तो इसका आंसर ट्रू होगा, तुम गूगल से ढूंढ सकते हो, तो ऐसे तुम्हें एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे मैं एवोल्यूशन वाला चैप्टर खोला है, इसमें पहली लाइन है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने मुझे अपने से लगा भाई एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसे ही लिख लिया, तो इससे भाई बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ऑप्शन है पैलेंटोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फाइलोजेनेटिक्स, ये आ गया तो भाई कंफ्यूज हो जाएगा अपना आदमी, क्योंकि ये थोड़ा फाइलोजेनेटिक्स से भी रिलेटेड है, पैलेंटोलॉजी मतलब समझ रहे हो, तो इससे आ सकता है, मैंने खुद से ऐसे बनाया था, ऐसे ही तुम्हें भी क्वेश्चन बनाने हैं खुद से, ठीक है। जिसका आंसर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी था, ठीक है। और बायोलॉजी में तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरी बुक से, इसी में इतना है, कर लो। लेकिन अगर तुम्हें जैसे टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिख जाता है तो वो भी तुम लिख सकते हो, जैसे मुझे एक टेस्ट में एक ऑर्डर मिला था, मतलब कि ऑर्गेनिक मोनोमर से ऑर्गेनिक पॉलीमर, फिर प्रोटोबायोंट बनते हैं, फिर डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बनता है, तो ये ऑर्डर उसमें आया था, टेस्ट में पूछा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिख लिया, तो इसमें ऐसे तुम लिख सकते हो और मतलब अपना एनसीईआरटी को खतरनाक बना सकते हो। अब मैंने जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर खोल रखा है, ठीक है। इसमें अब सब पढ़ लेते हैं, लेकिन लोग कभी कभी ये नहीं देखते बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। एक बार किसी में किसी पीआईक्यू है नीट का, किसी में किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो भाई हर चीज का फुल फॉर्म भी रटते रहना। बीओडी का होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि इसका कभी कभी कुछ और भी लगता है, जैसे आदमी सोच लेता है बीओडी है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो सकता है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहता ना इतना, तो ये देखो ऐसी चीजें हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना और हर चीज से क्वेश्चन बनाते हुए चलना। और तुम्हें बायो पढ़ते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी कोई जानवरों के मतलब जानवर का कीड़े मकोड़ों के नाम आए, ये एस्परगिलस नाइगर, ये एक्सोबेटर है, कोरिडियम, ये तब तो आसान है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स में है, तुम्हें ये भी याद रखना रहेगा कि फंगस कौन है, बैक्टीरिया कौन है, मतलब वो क्या है वो भी याद रखना रहना है तुम्हें, कि ये बैक्टीरिया है, ये साइक्लोस्पोइन फंगस है, ये मोनास्टर परपुरा ईस्ट है, ठीक है। ये तो आसान है, लेकिन बाकी पूरे बायो में ऐसे तुम्हें जानवर के नाम मिलते रहेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तुम्हें शुरुआत से याद रखना है और शुरुआत से लिखते चलना है, नोट्स ऐसे बनाते रहना है, अगल बगल जो तुम मतलब ज्यादा भूलते हो वो सारे यहाँ लिखते रहना है। अब जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन वाला चैप्टर खोला, इसकी एक लाइन से और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इंस्पेक्शन ऑफ वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसॉन्स दैट रेप्लिकेट वायर एन आरएनए इंटरमीडिएट। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में, कि वो पूछ रहा था कि उसमें स्टेटमेंट था बताना था सही है कि नहीं, तो उसमें लिखा था डीएनए इंटरमीडिएट, तो वो गलत था, मैंने सही लगा, मतलब मेरा गलत हो गया था वहाँ क्वेश्चन, तो मैंने इसे यहाँ लिख लिया टेस्ट में जो मेरा गलत हुआ था, कि यहाँ आरएनए इंटरमीडिएट होगा, डीएनए इंटरमीडिएट नहीं। तो तुम्हें अपने टेस्ट की गलतियों को भी यहाँ हाईलाइट कर देना और लिख देना है, जो तुम करके आए हो और जो अच्छा क्वेश्चन भी लगा, जैसे मैंने ये लिख दिया। और जैसे मेरा ये बहुत गलत हो रहा था, ये मेरा 2-3 बार गलत हो गया था,
कि इसमें पूछता था किसका कौन सा है, तुम्हें पता होगा। तुम अगर 12th में नहीं हो तो तुम देख लो ऐसे ही, लेकिन अगर 12th में हो तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका पूछ लेता था क्राइवन ए बी किसका है, कौन बोरर का। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है ह्यूमन माइंड के लिए, मेरे लिए तो कंफ्यूजन होता था। तुम्हारे लिए पता नहीं, बताना तुम कमेंट्स में, लेकिन होता है कमेंट्स में, इसलिए मतलब होता है, मतलब तो कंफ्यूजन तो लिख लिया करो। जैसे ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर था, इसमें भाई ये वाला पेज तुम भाई बहुत भूलोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन डेटा है, पूछ लेगा कौन क्या करता है, ऑपियोइड्स क्या करता है, भाई सब रट लेना। मैंने तो इन सबके डायग्राम्स के भी डिटेल्स निकाल ली थी कि इसमें 4 पाई बॉन्ड्स हैं, एक नाइट्रोजन है, 2H ग्रुप है। तो हर भाई हर चीज से कुछ ना कुछ निकाल लो। इसमें 21 कार्बन एटम्स है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 डबल बॉन्ड्स है। भाई ये डायग्राम पूछ लेगा किसका है, भाई ये बहुत भूलते हो, तो इसको जरूर रट लेना। और तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ जो मुझे टेस्ट से मिला, तो अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ये नीट में भी आ सकता है। इस बार नहीं आया लेकिन बाद में आ सकता है, मैं सोचा था आएगा इस बार तो एकदम रगड़ देंगे भाई, मजा आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। देख लो भाई, इसमें देखो, इसमें डायग्राम में आदमी ये सोच ही नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ये देख रहे हो डाई सल्फाइड बॉन्ड दिए हैं, तो इसमें क्वेश्चन ये आया था कि ये देख रहे हो कितने इंट्रा चेन बॉन्ड है, मतलब जो खुद की चेन में है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इंट्रा चेन एस एस लिंकेज है, डाई सल्फाइड लिंकेज जो खुद की चेन में है। और 1 2 3 4 4 इंटर चेन एस एस लिंकेज है, चार, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आ गया था मेरे एक टेस्ट में आया था, तो मुझे उससे मिला था। भाई क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब डायग्राम से इतना तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन निकालने हैं, हर जगह से क्वेश्चन निकालने हैं, और तुम्हें हर लाइन से निकालना है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखा दी है, अब तुम खुद से पढ़ो एनसीईआरटी, हर लाइन से निकालो और मजा कर दो भाई, रगड़ दो पूरा बायोलॉजी, कि तुम्हें हर लाइन रट जाओ, बार बार पढ़ो और यही करो। मैंने तुम्हें बाकी वीडियोस में ही बताया है। तो भाई ठीक है, तो भाई मैंने लगभग सब कवर कर दिया है, मतलब तुम्हारा जैसे मैंने अपनी बायो दिखा दी है। तो अब तुम अपने ऊपर अपने पढ़ने के तरीके में अप्लाई करो इसे, और देखो क्या मजा आ जाएगा भाई, तुम बायोलॉजी में तो एकदम तबाही मचा दोगे। ठीक है, ऐसे पढ़ना बायोलॉजी, हर लाइन से क्वेश्चन निकालना, तबाही मचा देना। ठीक है, तो वीडियो हो गई है भाई, और कितनी लंबी कर दूं, बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो। अगर तुम्हें और भी अगर जानना हो, एग्जाम्पल करना हो, तो बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसका, कि दिखा दूंगा और मैंने कैसे किस पेज में, चैप्टर भी बता देना किसका बनाना है। ठीक है, तो बना दिया वीडियो भाई, हो गई खत्म। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।